हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। मल्हार कक्षा 8 पाठ 1 स्वदेश। तो शुरू करते हैं। स्वदेश, स्वदेश, स्व अपना, अपना देश, जिसे लिखा है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। यह देशभक्ति की कविता है। तो आइए जानते हैं इस कविता में क्या है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्यार न हो, सम्मान न हो, गौरव की भावना न हो, वह कैसा है? पत्थर हृदय है। वह हृदय नहीं, पत्थर की भांति है। जानते हैं कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, उनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1883 हावड़ा गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में। निधन हुआ था 20 मई 1972 में। ये आधुनिक काल और द्विवेदी युग के कवि माने जाते थे। इनका उपनाम था सनेही। इन्हें सनेही के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कोमल भाव की कविताएं लिखी है, जिसमें त्रिशूल राष्ट्रीय कविताओं में आती है, तरंगी व अलमस्त हास्य और व्यंग कविताओं में आती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंच, संजीवनी, कुसुमांजलि और सनेही रचनावली। ये जो रचनाएं हैं, मुख्य रूप से परीक्षाओं में कवियों की रचनाएं ही पूछी जाती है। और ये जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेषताओं में जानते हैं कि त्रिशूल उपनाम से ऐसी क्रांतिकारी रचनाएं और कविताएं लिखी है कि अंग्रेजी हुकूमत उस कवि को ढूंढती रही। ये कविताएं देशभक्ति और बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। जब भी लेखक को, कवि को कुछ लिखना होता था, तो वो किसी भी चीज को ऐसे नहीं लिखा जाता। जो देखते हैं कि समाज में क्या भावनाएं चल रही है, समाज में क्या घटित हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो ये जब लिखी गई थी, जब यहाँ पर हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश शासन था, जब उस वक्त जो घटनाएं घटी, लेखक ने उसको देखा, अनुभव किया और राष्ट्रीय कविताएं लिखते चले गए। कविताएं जो होती है, वो सामान्य जनता को, लोगों में देशभक्ति की भावनाएं भरने का काम करती है। जो नौजवानों में देशभक्ति की भावना भर दे, उन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत कर दे, इसलिए कविताएं लिखी जाती थी। राष्ट्रीय कविताएं लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है। आइए जानते हैं कि हमारी स्वदेश कविता में क्या कहा गया है। पहला पद है इसका, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय निर्जीव और पत्थर के समान है। जिस जीवन में उत्साह, जोश और देशभक्ति की भावना नहीं, वह जीवन व्यर्थ है। कवि का संदेश है कि सच्चा जीवन वही है जो देश प्रेम की भावना से भरा हो। हर बच्चे के, हर व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्यार, समर्पण, त्याग और गर्व की भावना होनी ही चाहिए। यहाँ पर कवि ने यही बात हमें बताई है। जो चल न सका संसार संग, उसका भी जीवन सार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पार नहीं, पार नहीं। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नहीं ढालता,
और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, उसका जीवन भी बोझ के समान है। जो साहस को छोड़ देता है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो सफलता का मार्ग साहस से ही खुलता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को संसार के साथ साथ चलना चाहिए। जो संसार के साथ नहीं चलता, जो साहस को छोड़ देता है, जीवन में कई परिस्थितियां आती है और उससे वो घबरा कर अपना साहस छोड़ देता है, तो उसका जीवन फिर जीवन नहीं होता, वह खुद जीवन पर भार बन जाता है। जो जाति उद्धार न कर सका, उसका भी उद्धार नहीं। निज हेतु जिया जो जगत में, उस जीवन में कुछ सार नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और जाति की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर सका, वह स्वयं भी सच्चे अर्थों में उन्नति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने साथ साथ समाज के लिए, जग कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जिस जाति में वो जन्मा है, यहाँ मैं जात पात की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा जीवन जो है मनुष्य जाति का जीवन है। हर व्यक्ति को मनुष्य के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, जग कल्याण की भावना होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं और ऐसा हमारे मन में भी भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं करता, सच्चे अर्थों में उसकी कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। वो केवल स्वार्थ के लिए जीवन जीने वालों में से माना जाता है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? परमार्थी जीवन जीना चाहिए। हम हमारे द्वारा परम लोगों का कल्याण कर सके, ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। स्वार्थी जीवन की कवि ने यहाँ पर निंदा की है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रसधारा नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिस व्यक्ति में संवेदनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में भावनाएं नहीं है, जो संवेदनाओं से रिक्त है, जिसमें करुणा और देशभक्ति का प्रवाह नहीं बहता, वह जीवित होकर भी निर्जीव है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में, उसके हृदय में प्रेम, संवेदना, करुणा और देशभक्ति का प्रवाह होना चाहिए। करुणा भी, उसके मन में दया का भाव होना चाहिए। वह जीवित होकर, अगर ये सारे भाव व्यक्ति में नहीं है, वह जीवित होकर भी निर्जीव के समान है। यह पद कविता के केंद्रीय भाव को दोहराता है कि जो हमारी कविता है, कविता का केंद्रीय भाव यही है कि हर व्यक्ति के मन में करुणा होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, और वह कैसा होना चाहिए? उसका हृदय खाली नहीं होना चाहिए। वह हृदय हृदय कहलाने के योग्य नहीं है, जिसमें रसधार नहीं। रसधार से मतलब है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं ना हो, वो फीलिंगलेस हो, उस व्यक्ति का जीवन यहाँ पर निर्जीव के समान माना गया है। यह भूमि वही है जिसमें हम जन्मे, पले और बढ़े। यहाँ माता पिता और परिजन के रहने सहने का घर। यहाँ यह भूमि वही है जिसमें हम जन्मे। कवि यहाँ कहते हैं कि ये वही भूमि है। भूमि से मतलब है हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी माँ धरती। यह वही पावन धरती है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हुए। यही हमारे माता पिता, परिवार और प्रियजन रहते हैं। इसी धरती पर हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे परिवार के लोग और हमारे प्रियजन रहते हैं। यह केवल एक भूखंड नहीं, यह अपना घर है। इसलिए इस भूमि के प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक कर्तव्य है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि हम जिस जन्मभूमि से जुड़े हैं, मातृभूमि से जुड़े हैं, हमारी धरती माँ से जुड़े हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, परमार्थ का भाव हर व्यक्ति के स्वभाव में आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है। हमें हमेशा हमारे बड़ों के प्रति, हमारे माता पिता,
परिवार और प्रियजन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भूमि के नवरत्न निकले हैं, भूमि में ज्ञान की खान है, भारत की महिमा अपरंपार, यह सबको देती वरदान है। भूमि के नवरत्न निकले हैं। यह भारत वही भूमि है जिसमें अनगिनत महापुरुष, संत, वीर और विद्वान पैदा हुए हैं। यह वही भूमि है। हम भी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर कई महापुरुष, कई संत, वीर और विद्वान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। यह ज्ञान की खान है। यहाँ से वेद, उपनिषद और महान विचारों का उदय हुआ है। हमारे इसी भारत में, हमारे इसी भूमि में वेद, उपनिषद और महान विचारों का उदय हुआ है। ऐसी अपरंपार महिमाशाली धरती के प्रति प्रेम न रखना कृतज्ञता है। कृतज्ञ और कृतज्ञता दोनों ही छोटा सा अंतर है। कृतज्ञ होना, किसी के प्रति हमारे मन में नम्रता और विनम्रता का, सम्मान का भाव। कृतज्ञता, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं कि किसी के द्वारा किए गए एहसान को भूल जाना, यही कृतज्ञता। छोटा सा मामूली सा अंतर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि ने कहा है हमें कि हमारे देश में, हमारे देश की भूमि में, हमारे भारत में ऐसे कई महान अनगिनत महापुरुष जन्मे हैं, संत, वीर, महात्मा और विद्वान पैदा हुए हैं। यह ज्ञान की खान है। यहाँ से वेद, उपनिषद और महान विचारों का उदय हुआ है। ऐसी अपरंपार महिमाशाली धरती के प्रति प्रेम न रखना कृतज्ञता है। तो हमें हमारे देश के प्रति, महापुरुषों, संतों, वीर, ज्ञानी, विद्वानों के प्रति कैसा होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। हमें गर्व की भावना महसूस होना चाहिए। हर पल हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं। भारत माँ के प्रति हमारे कर्तव्यों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के जो कर्तव्य है, जो नियम है, उन नियमों का पालन करना भी देश प्रेम में ही आता है। हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव है, वो भी देशभक्ति में ही आता है। निश्चित है, निसंचय, निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। मृत्यु निश्चित। काल मतलब मृत्यु। एक काल का मतलब होता है समय, जो कि हमने कल पढ़ा था। एक काल का मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु कैसी है? निश्चित। इसमें कोई भी संदेह, कोई भी संशय नहीं है। जैसे समय का दीपक सदैव जलता रहता है और उसकी लौ में परवाना, जो पतंगा है, वो जल जाता है, वैसे ही हर जीवन को एक दिन अंत की ओर जाना ही होता है। अंततः जब मृत्यु अटल है, तो जीवन को देश के लिए समर्पित कर देना ही सच्ची वीरता है। यहाँ पर कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन जब हमें मिला है, तो साथ ही साथ मृत्यु भी उसकी निश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। तो जब मरना है, मृत्यु अटल है, तो क्यों ना हम हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे प्राणों को न्यौछावर करने की भावना रखें, और यही सच्ची वीरता होती है। तो यहाँ पर हमें हमारे प्राणों को समर्पित करने के लिए तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी सोचना नहीं चाहिए। जब भी देश पर मर मिटने की बारी आती है, हमें तैयार रहना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सब कुछ अपने हाथों में है, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं। यहाँ पर कविता का संदेश दिया है कि सबसे प्रेरक अंतिम पद है। ये जो पद है, हमारी कविता का अंतिम पद है। कवि आत्मविश्वास जगाते हुए कहते हैं कि हमारे पास शक्ति, शस्त्र, साहस सब कुछ है, बस आवश्यकता है आत्मविश्वास जगाने की, देश के प्रति सच्चे देश प्रेम की। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वह पत्थर है। इसमें कविता एक शक्तिशाली संदेश के साथ
समाप्त होती है। तो ये थी हमारी कविता स्वदेश। यहाँ पर हमने देश के प्रति हमारे भाव कैसे होना चाहिए, हमारे से मतलब है हर एक व्यक्ति में, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, हर एक व्यक्ति में अपने देश के प्रति आत्मगौरव की भावना होनी चाहिए। जब भी देश पर मर मिटने की बारी आए, हमें तनिक भी संदेह संकोच नहीं करना चाहिए। हम भारत भूमि में, भारत देश में रह रहे हैं, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी कविता, जो हमें बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है कि हमें हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो जानते हैं कविता का सारांश क्या है। कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने इस कविता में देश प्रेम, आत्मगौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और बलिदान की भावना को जागृत किया है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि वही बात, देश प्रेम, आत्मगौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए। हम अगर हमारे खुद के लिए जिएंगे तो ये तो हमारे लिए सेल्फिशनेस हो गया। हमें इस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना है, परमार्थ की भावना रखनी है। ये भी ध्यान में रखना है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां के उत्तरदायित्व क्या बनते हैं, बलिदान की भावना कैसे जागृत की जाए, वह भी एक बहुत बड़ा कार्य है। जब हम कार्य खुद ना करके किसी और से करवाए तो वह भी एक समर्पण का भाव होता है। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि जिस हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। तो हर व्यक्ति के हृदय में अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति, स्वदेश के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर वो प्यार नहीं है, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है। यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के मन में किसी के लिए कोई भावनाएं नहीं हो, वह निर्जीव माना गया है। कवि क्रमशः बताते हैं जिस जीवन में उत्साह और साहस नहीं, वह व्यर्थ है। जिस जीवन में उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, साहस किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को न छोड़ना ही साहस कहलाता है। वो नहीं है, अगर आपने वह छोड़ दिया तो सारी चीजें जीवन में आपकी व्यर्थ है। जो समाज की उन्नति नहीं कर सका और केवल स्वार्थ के लिए जिया, उसका जीवन निरर्थक है। अभी मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति को जो समाज में रह रहा है, उसको अपने प्रति, अपने साथ साथ समाज के कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में हमारे लिए क्या कर्तव्य है। जिस हृदय में भावनाओं की रसधार नहीं बहती, वह भी पत्थर के समान है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ भावनाएं जरूर होती है। अगर वो भावनाएं आपकी नहीं है तो आपका जीवन रसहीन है, निरर्थक है, पत्थर के समान है। इसके बाद कवि भारत भूमि की महानता का वर्णन करते हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमारे भारत की भूमि कैसी है, बड़ी महान है। यह वही भूमि है जहां पर हमने जन्म लिया, जो ज्ञान और संस्कृति की खान है। सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश आज किस ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस किया है, हर काम चुटकियों में होता है। वैज्ञानिक लोगों ने इतनी प्रोग्रेस की है, हमारा देश उन्हीं की बदौलत आज आगे बढ़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर संस्कृति भी मानी जाती है, परंपराएं मानी जाती है। संस्कृति की खान है, जैसे वेद, उपनिषद आदि हमारे देश में ही बने हैं। महान विचारों का उदय हमारे देश में हुआ है। ऐसी महान धरती ने हमें सब कुछ दिया है। अंत में कवि यह याद दिलाते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस क्षणिक जीवन को देश के लिए समर्पित करना ही सच्ची वीरता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हर व्यक्ति जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमें जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर प्राणों को न्यौछावर करने की बारी आती है और वो भी देश के प्रति,
तो हमें हमेशा समर्पण का भाव रखना चाहिए। हमारे पास शक्ति और साधन सब कुछ है। मन में अगर ठान लिया जाए तो हमारे पास शक्ति भी है और साधन भी है। बस देश प्रेम की ज्वाला को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। फिर वही यहाँ पर एक बात कही गई है कि सब कुछ है हमारे पास, नहीं भी है, पर हर विपरीत परिस्थितियों में हमें अपना साहस, हमारा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यही देश के प्रति प्रेम को बताता है। तो ये था आज की हमारी कविता का सारांश, जो लाइन टू लाइन हमने समझा। ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी कविता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आज का हमारा कक्षा 8 का पहला पाठ था कविता स्वदेश, जिसको हमने विस्तारवार समझा। कवि का जीवन परिचय समझा। तो ऐसी उम्मीद करती हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके कोई डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। इफ यू वांट रियली लर्निंग विद मी, प्लीज कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं इस पाठ की एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर और दूसरी जो विधाएं दी गई है वो हम विस्तारवार करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।